देखिएगा, इसके पहले आप लोगों को बताया गया था क्या, संस्कृत साहित्य चल रहा ना। संस्कृत साहित्य में पहला साहित्य कौन था? वैदिक साहित्य। संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया है? 2। यानी संस्कृत साहित्य को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग कौन था? वैदिक साहित्य, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या सीखा? वेद, वेदांत, ये सीखे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा है लौकिक साहित्य। दूसरा कौन साहित्य है? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य किन किन शब्दों से मिलकर बना है? लोक में ठण प्रत्यय लगा, जिससे क्या बना? लौकिक। यानी लोकेषु लोकेषु विदिता, लोकेषु विदिता इति लौकिका। यानी जो साहित्य कहाँ व्याप्त हो? लोकों में, संसार में व्याप्त हो, उसी को कौन साहित्य कहते हैं? लौकिक साहित्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला देखिएगा आता है रामायण। भैया रामायण देखिएगा, रामायण है। रामायण जो है ये आदि काव्य है। रामायण कौन सा काव्य है? रामायण है आदि काव्य। आदि का मतलब प्राचीन काव्य है। कौन सा काव्य भैया है? यानी रामायण आदि काव्य है। रामायण की बात किया जाए, रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी है। कौन भैया है? महर्षि वाल्मीकि जी है। महर्षि वाल्मीकि जी, यानी रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी। ध्यान दीजिएगा, किस भाषा में लिखा गया? अगर ये बात आए कि रामायण किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा भैया? संस्कृत भाषा में। ध्यान दीजिएगा, यानी संस्कृत भाषा में रामायण लिखा गया। अगर छंद का बात किया जाए तो इसमें अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद। इतना है ना। अब फिर ध्यान दीजिएगा, अगर ये बात आए कि रामायण में कौन सा रस है, तो रामायण में कौन सा रस है? करुण रस है। कौन सा रस भैया है? करुण है, रस है। ना लिख लीजिए आप लोग। आप ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा आगे जो है रामायण में अगर बात किया जाए श्लोकों की, कितने श्लोक हैं? इसमें कितने श्लोक हैं? 24,000। कितने श्लोक हैं? 24,000, जिसको कहा जाता है संस्कृत में चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। चतुर्विंशति शास्त्री संहिता। क्या कहा जाता भैया? यानी चतुर्विंशति शास्त्र संहिता का मतलब क्या होता है? 24,000। किसमें? यानी रामायण में अगर बात किया जाए कितने श्लोक हैं, तो 24,000, जिसको चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहते हैं। इतना है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर रामायण की बात किया जाए कि रामायण किस पर आधारित है, किसमें विभक्त है, तो किसमें विभक्त है? कांडों में। कितने कांड हैं? 7 कांड। कितने कांड भैया हैं? 7 कांड हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कांडों का जो क्रम है किस प्रकार से है। अब ध्यान दीजिएगा, रामायण किसमें विभक्त है? कांड में। कितने कांड हैं? 7 कांड। कितने कांड हैं? 7 कांड। अब ध्यान दीजिएगा, कांड किस प्रकार से हमको याद करना है, देखिएगा। पहला कांड ध्यान दीजिएगा, पहला कांड। अच्छा, रामायण यानी राम की कथा है। रामायण में किसकी कथा है? भगवान है, राम की कथा है। तो पहला कांड देखिएगा। अच्छा, जब भगवान यानी राम पैदा हुए थे, ये सब पैदा हुए थे, क्या बड़े बड़े थे? कैसे थे? यानी छोटे छोटे बच्चे के समान पैदा हुए थे कि नहीं? इसलिए यानी बालक के समान पैदा हुए थे, इसलिए पहले कांड का नाम क्या पड़ा भैया? बाल कांड। का नाम पड़ा? बाल कांड। बाल है। पहला ध्यान दीजिएगा, कौन सा कांड भैया है? बाल कांड। अच्छा, ये बताइए, ये का वो सब जब पैदा भर हैं, जंगल में पैदा भर हैं? कहाँ पैदा भर हैं? यानी अयोध्या नगर में पैदा हुए थे। तो दूसरे कांड का क्या नाम पड़ा भैया? कौन कांड? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा कौन सा कांड हो गया? अयोध्या कांड। और तीसरा ध्यान दीजिएगा, जब उस सबके शादी है, किसकी शादी? यानी भगवान रामचंद्र जितने 4 भाई थे, सभी की शादी हुई। तो भगवान रामचंद्र जी को कहाँ रहने के लिए स्थान मिला? वन में, यानी जंगल में मिला। उसी का एक जंगल का पर्यायवाची क्या है? अरण्य। का भैया है? अरण्य। इसलिए उसका क्या नाम पड़ गया? अरण्य कांड। कौन सा कांड? तीसरा कौन सा कांड हो गया? अरण्य कांड। इसी में ध्यान दीजिएगा, इसी में सीता का हरण होता है।
किसका हरण, यानी सीता जी का किसमें हरण हुआ, तो हरणे कांड में। इतना है भैया। अब ध्यान दीजिएगा नंबर 4 पर जो है ये सब देखिएगा। जब सीता का हरण हो गया तो राम और लक्ष्मण जी सीता को खोजते खोजते एक पर्वत पे गए थे। उस पर्वत का क्या नाम था, कृष्णकिंधा। क्या नाम था भैया, कृष्णकिंधा पर्वत, कृष्णकिंधा। देखिएगा कृष्णकिंधा, कृष्णकिंधा पर्वत था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, कृष्णकिंधा। कौन सा कांड पड़ा भैया, कृष्णकिंधा कांड, उसका नाम पड़ गया। फिर ध्यान दीजिएगा 5वां जो कांड था, इसी में हनुमान जी से मित्रता होती है, भगवान रामचंद्र और उनके भाई लक्ष्मण से मित्रता होती है, और सीता की खोज के लिए वो सब चले जाते हैं। हनुमान जी चले गए लंका। कहाँ चले गए, लंका चले गए। तो वहां जब सीता माता से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने प्रणाम किया और कहा, हे माता जी हमको क्या लगी है, भूख लगी है। तो सीता माता ने कहा कि हे पुत्र जाओ, वहीं अशोक वाटिका में गंदे गंदे का लगे हैं, फल लगे हैं। तो फल कैसे थे, गंदे फल थे, क्या थे, सुंदर सुंदर फल थे, इसलिए उसका नाम कहा पड़ा भैया, सुंदर कांड। कौन सा कांड पड़ा, सुंदर कांड, सुंदर है कांड। ये देखिएगा 5वां कांड रहा। फिर छठा जो कांड है, छठा कांड जब वहां से चले आए, यानी हनुमान जी जब पता लगा करके चले आए, तो राम की सेना में और जो रावण थे दोनों की सेना में घमासान क्या हो गया, युद्ध हो गया। क्या हो गया भैया, युद्ध हो गया। इसलिए उसका क्या नाम पड़ गया, युद्ध कांड। ध्यान दीजिएगा रामायण यानी वाल्मीकि रामायण में इसको कहा जाता है युद्ध कांड। और इसी को ध्यान दीजिए भैया, यानी तुलसीकृत है। तुलसीदास जी ने जो लिखा, क्या लिखा, रामचरितमानस। रामचरितमानस में इसी को क्या कहा गया, लंका कांड। कौन सा कांड भैया है, लंका कांड। यानी युद्ध कांड का नाम ही क्या पड़ा, लंका कांड। लेकिन कहाँ कहा गया, रामचरितमानस में लंका कांड, और वाल्मीकि रामायण में कौन सा कांड कहा गया, युद्ध कांड। इतना है भैया। अब फिर ध्यान दीजिएगा 7वां जो कांड है, 7वां कांड है कि अच्छा ये बताइए, जब मारपीट हो यानी युद्ध हो गया, युद्ध होने के बाद कहाँ भगवान रामचंद्र जी चले आए, लंका की दिशा थी दक्षिण, और भगवान रामचंद्र जी का घर कहाँ था, उत्तर दिशा में। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, उत्तरकांड। कौन कांड पड़ा भैया, उत्तरकांड। तो ध्यान दीजिएगा कांड कितने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगला यानी छठा, और 7वां क्या है। देखिएगा लौकिक साहित्य में पहला क्या हो गया, रामायण। अब ध्यान दीजिएगा इसी के बाद हम थोड़ा जानेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे महाभारत पर। किस पर भैया, देखिएगा महाभारत। रामायण कौन सा काव्य था, आदि काव्य था। और ध्यान दीजिएगा जो महाभारत है आर्ष काव्य है। कौन सा काव्य भैया है, आर्ष काव्य। कौन सा काव्य, आर्ष काव्य। यानी जो ऋषियों मुनियों से संबंधित काव्य होता है उसी को कौन सा काव्य कहते हैं, आर्ष काव्य कहते हैं। ये भी किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में। यानी महाभारत भी किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में। इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास। कौन है भैया, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी किसके रचनाकार हैं, महाभारत के। अभी इन्हीं का दूसरा नाम है कृष्णद्वैपायन। का नाम भैया, कृष्णद्वैपायन। अगर ये कहीं पूछ लिया जाए कृष्णद्वैपायन किसका नाम है, या महर्षि वेदव्यास जी का अन्य नाम क्या है, तो कृष्णद्वैपायन। इतना है ना। अब फिर ध्यान दीजिएगा अगर बात किया जाए रस का, इसमें कौन सा रस है, शांत रस है। जबकि रामायण में कौन सा रस था, रामायण में कौन सा रस है, करुण रस। और महाभारत में कौन सा रस है, तो शांत रस। फिर ध्यान दीजिएगा उसमें कितने श्लोक थे, 24,000। और फिर ध्यान दीजिएगा, यानी ध्यान दीजिएगा जो रामायण में 24,000 श्लोक हैं उसमें अनुष्टुप है छंद। यानी जो गायत्री मंत्र होता है, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं, 24 अक्षर होते हैं। तो वाल्मीकि जी ने
गायत्री मंत्र को आधार बना करके, किसको आधार पर, गायत्री मंत्र को आधार बना करके, गायत्री मंत्र में 24 यानी 24 अक्षर और 24 वर्ण होते हैं। तो उन्होंने यानी वाल्मीकि जी ने एक एक अक्षर पर 1,000 श्लोक लिखा। इसलिए रामायण में कितने श्लोक थे? 24,000 श्लोक थे। और ध्यान दीजिएगा इसमें कितने श्लोक हैं? तो इसमें 1 लाख हैं। कितने भैया हैं? 1 लाख। यानी 1 लाख जिसको कहा जाता है संस्कृत में सत सहस्त्री संहिता, सहस्त्री संहिता कहा जाता है। किसे? महाभारत में। यानी महाभारत में कितने श्लोक? 1 लाख, जिसको संस्कृत में क्या कहते? सहस्त्री संहिता कहते हैं। भैया ना, अब ध्यान दीजिएगा जो रामायण था, रामायण किसमें विभक्त था? कांडों में। लेकिन महाभारत किसमें विभक्त है? तो पर्व में। कितने पर्व हैं? 18 पर्व। देखिएगा यानी महाभारत किस पर आधारित है? पर्व। कितने पर्व हैं? 18 पर्व। देखिए भैया मुख्य पर्व हम लोग देखेंगे। पहला पर्व देखिएगा, जैसे पहला पर्व है आदि पर्व। पहला पर्व कौन सा है? आदि पर्व। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आदि पर्व से संबंधित कौन सा काव्य है? तो इसमें जो है अभिज्ञान शाकुंतल है। आदि पर्व में क्या है भैया? अभिज्ञान शाकुंतल। अभिज्ञान शाकुंतल। अभिज्ञान जो शाकुंतल है, अभिज्ञान शाकुंतल में 7 अंक है। कितने अंक भैया है? 7 अंक है। अगर बात की जाए किसकी रचना है अभिज्ञान शाकुंतल, तो महाकवि कालिदास जी की क्या है रचना? वो भी कौन सी विधा है? नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतल में कितने अंक है? 7। कौन सी विधा? नाटक है। और फिर ध्यान दीजिए किसकी रचना? महाकवि कालिदास जी की रचना है। और किस पर्व के अंतर्गत आता है? आदि पर्व के अंतर्गत कौन सा काव्य है? तो अभिज्ञान शाकुंतल। कितना है भैया ना। दूसरा देखिएगा, दूसरा है सभा पर्व। दूसरा कौन सा पर्व है? सभा पर्व। सभा पर्व से ध्यान दीजिएगा इसमें आएगा शिशुपाल उपवाद आएगा। शिशुपाल वधम। ध्यान दीजिएगा शिशुपाल वधम जो है ये महाकवि माघ की रचना। किसकी रचना है? महाकवि माघ की रचना कौन सी है? शिशुपाल वधम है। ये देखिएगा किस पर्व के अंतर्गत है? तो सभा पर्व। ध्यान दीजिएगा अगला देखिएगा, अगर सर्ग की बात किया जाए, जो खंड काव्य और महाकाव्य होते हैं वो सर्गों पर आधारित होते हैं। इसमें बात किया जाए तो इसमें 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग। किसमें? शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग। ध्यान दीजिए तीसरा पर्व है ये है वन पर्व। कौन सा पर्व है भैया? वन पर्व है। वन पर्व के अंतर्गत आएगा किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम है। और एक रचना है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम है। यानी देखिएगा वन पर्व के अंतर्गत कितनी रचनाएं हैं? 2। कौन कौन? किरातार्जुनीयम है और इसके बाद क्या है? नैषधीय चरितम। किरातार्जुनीयम का बात किया जाए किसके रचनाकार? तो महाकवि भारव की है। कौन है? भारव की रचना है। और नैषधीय चरितम जो है श्री हर्ष की रचना है। किसकी रचना भैया? श्री हर्ष। यानी देखिएगा किरातार्जुनीयम किसकी रचना? भारव की रचना। और नैषधीय चरितम किसकी रचना? श्री हर्ष की। और शिशुपाल वधम किसकी रचना है? महाकवि माघ की। तो ध्यान दीजिएगा इसी से एक सूत्र बन गया भैया, किशन। क्या बना है? किशन बटे भामा। क्या बना? किशन बटे भामा। तो ध्यान दीजिएगा किसे किरातार्जुनीयम। क्या से? की से कहा भैया? किरातार्जुनीयम। सा से शिशुपाल वधम। ना से नैषधीय चरितम। और ध्यान दीजिएगा इसके रचनाकार है किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है? भारव। देखिएगा लिखा गया है। फिर देखिएगा सा से शिशुपाल वधम के रचनाकार महाकवि माघ। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं महाकवि कौन है? अब ये ना। फिर ध्यान दीजिएगा नैषधीय चरितम के रचनाकार कौन है? श्री हर्ष है। देखिएगा हर्ष लिखा गया। और फिर देखिएगा इसमें 18 सर्ग हैं, इसमें जो है 20 सर्ग हैं और इसमें 22 सर्ग। यानी 18, 20, 22 दो आप जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा किरातार्जुनीयम कितने यानी कितने सर्ग इसमें होंगे? किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग है? 18 सर्ग। इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग। और फिर ध्यान दीजिएगा शिशुपाल वधम में कितने सर्ग लिखा गया? 20। और नैषधीय चरितम में कितने सर्ग? 22।
इतना भी है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सभा पर्व के अंतर्गत क्या है? शिशुपाल वध। इसके रचनाकार माकविमार। और इसमें कितने सर्ग है? 20 सर्ग। वन पर्व है, वन पर्व के अंतर्गत 2 रचनाएं हैं, किरातार्जुनीयम है, उसके बाद नैदी चरितम। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग है? 18। नैदी चरितम में 22। इसके रचनाकार 12 और इसके रचनाकार कौन है? श्री थे 18 पर्व। इसमें फिर ध्यान दीजिएगा, अगला जो पर्व है भीष्म पर्व है। कौन सा पर्व है? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व के अंतर्गत है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता किसके अंतर्गत है? भीष्म पर्व। अगर इसमें बात की जाए तो 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हो गया? 700 श्लोक। ये देखिएगा, अगर अध्याय की बात की जाए तो इसमें श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18। यानी देखिएगा, जैसे रामायण किसमें विभक्त था? कांडों में। कितने कांड थे? 7। महाभारत पर्व में उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, जो श्रीमद् भगवत गीता है किसमें विभक्त है? अध्याय। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। कितने श्लोक हैं? 700। फिर ध्यान दीजिएगा, इसी का देखिएगा अंतिम जो पर्व है, हम लोग क्रम से यानी जो मुख्य पर्व उसी के बारे में सीखेंगे, जानकारी लेंगे। तो देखिएगा, अंतिम जो पर्व है वो है स्वर्गारोहण। कौन सा? स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण है। और ध्यान दीजिएगा, इसी में अगर बात किया जाए तो महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। और फिर ध्यान दीजिए भैया, इसमें कितने अक्षौहिणी सेना थी? 18 अक्षौहिणी। 18 अक्षौहिणी क्या थी? सेना थी। किसमें? महाभारत में। और फिर ध्यान दीजिएगा, 11 अक्षौहिणी सेना किसके पास थी? कौरव के पास थी। कौरव के पास 11। और जो पांडव थे, पांडव के पास कितनी थी? पांडव के पास कितनी थी? 7 अक्षौहिणी सेना। लिख लीजिएगा।